अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम SLR1 पार्सर क्रिएट करना सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने LR0 पार्सर देखा था। तो LR0 पार्सर में हमें कुछ जो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, उसमें LR0 ऑटोमेटन क्रिएट करना होता है। उसके बाद LR0 पार्स टेबल क्रिएट करते हैं एंड देन फाइनली उस पार्स टेबल को यूज़ करते हुए हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग परफॉर्म करते हैं यूजिंग स्टैक। तो शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग परफॉर्म करने के लिए हमें LR0 पार्स टेबल क्रिएट करना होता है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि LR0 पार्सर की क्या लिमिटेशंस हैं और SLR1 पार्सर उन लिमिटेशंस को किस तरह से ओवरकम करता है। हमारे पास LR1 पार्सर के लिए जो स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, तो इसमें भी हमें LR0 ऑटोमेटन ही क्रिएट करना होगा, जस्ट लाइक LR0 पार्सर। लेकिन LR0 पार्स टेबल की बजाय अब हम जो पार्स टेबल क्रिएट करेंगे उसको हम SLR1 पार्स टेबल कहेंगे। ठीक है, तो SLR1 पार्स टेबल थोड़ा सा डिफरेंट होगा LR0 पार्स टेबल से। और फाइनली हम इस टेबल को यूज़ करते हुए शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेट्स से पहले हम LR0 पार्स टेबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास सामने नज़र आ रहा है LR0 ऑटोमेटन। ये हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं पिछली क्लास में। और LR0 पार्स टेबल ये क्रिएट करना भी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो देखते हैं कि इस टेबल में क्या इश्यूज़ हैं। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले अगर हम स्टेट ज़ीरो से देखें, हमारे पास जो टर्मिनल्स हैं उनके लिए क्या ट्रांजिशंस हैं। तो स्टेट ज़ीरो में ID के लिए हम I5 पर जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे S5। स्टेट ज़ीरो से लेफ़्ट पेरेंथेसिस के लिए हम I4 पे जा रहे हैं, तो लेफ़्ट पेरेंथेसिस के लिए S4। स्टेट I0 से और कोई टर्मिनल नहीं है, तो अगर नॉन टर्मिनल देख लें तो E के लिए हम स्टेट 1 पे जा रहे हैं, तो हमने लिख दिया G1। T के लिए I2, तो वी रोट G2। और F के लिए I3, तो G3। इसी तरह से अगर हम रिडक्शंस वाली स्टेट देखें, तो लेट्स से अगर मैं स्टेट 3 देखता हूं, तो टेबल में जो एंट्री होगी अब डॉट राइट एंड के ऊपर है और T ड्राइव्स F है। ठीक है, तो T ड्राइव्स F हमारे पास 0 1 2 3 4 फोर्थ प्रोडक्शन बनती है। तो स्टेट 3 में हम R4 लिखेंगे सारे के सारे कॉलम्स के लिए। तो स्टेट 4 में देखें तो R4 अप टू ऑल फॉर ऑल कॉलम्स, टर्मिनल्स के लिए हमने लिख लिया सारे कॉलम्स में। ठीक है, नॉन टर्मिनल्स के लिए नहीं लिखेंगे, सिर्फ टर्मिनल्स के लिए लिखेंगे। तो ये ओवरऑल मेथड है। इसी तरह से एक्सेप्ट भी ऐड होता है जब हम डॉलर साइन के लिए एक्सेप्ट स्टेट पे जाते हैं। तो अब इश्यूज़ क्या हैं वो देखते हैं। तो लेट्स से स्टेट नंबर 2 में देखें, तो स्टेट नंबर 2 को अगर आप गौर से देखें तो इसमें दो चीज़ें हैं, दो प्रोडक्शंस हैं। E ड्राइव्स T डॉट एट द राइट एंड and the other production is T drives T dot steric F. So for dot at the right end we have to reduce by using this production, and for steric right after the dot we have to perform a shift operation for steric symbol. अब इसमें देखें तो एक ही स्टेट पे एक रिडक्शन भी हो रही है और उसी में शिफ्ट भी हो रहा है। तो स्टेट 2 में स्टेरिक के लिए देखें तो स्टेट 2 में स्टेरिक के लिए है S7, मींस स्टेरिक के लिए हम स्टेट नंबर 7 पे ट्रांजिशन हो रही है, जबकि E ड्राइव्स T डॉट, तो दिस इज़ अवर प्रोडक्शन नंबर 2 0 1 2। तो हमें प्रोडक्शन नंबर 2 से रिड्यूस भी करना है। तो एक ही सेल में देखें तो दो वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, शिफ्ट भी है और रिड्यूस भी है। सिमिलरली
यहाँ पर देखें तो अगेन स्टेट नंबर 9 के ऊपर भी यही इश्यूज हैं। यहाँ पर देखें स्टेट नंबर 9 है, तो फर्स्ट प्रोडक्शन इज फॉर रिडक्शन एंड सेकंड production shows that we have to perform shift for steric. So in this cell again there are two values S7 and R1, so we have to shift or reduce at the same time. तो अब यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम, शिफ्ट या रिड्यूस? तो अगर आपको याद हो तो ये वही इश्यूज हैं जिनको हमने जब हमने LR पार्सिंग देखा था तो उसमें कुछ सिचुएशंस ऐसी थी जब हम स्टैक यूज़ नहीं कर रहे थे स्टेट्स के लिए, तो एक पॉइंट पे हम शिफ्ट भी कर सकते थे, रिड्यूस भी कर सकते थे। फिर आगे हमने देखा था किसी एक पॉइंट के ऊपर हम रिड्यूस भी कर सकते थे मल्टीपल प्रोडक्शन को यूज़ करते हुए। तो हमने कहा था कि हमें एक प्रेडिक्टिव मेथड चाहिए जिसमें हम पहले से ही डिसाइड कर पाएँ कि वेदर वी हैव टू शिफ्ट और रिड्यूस। लेकिन अब इस ग्रामर के लिए अगर हम LR0 पार्स टेबल क्रिएट करते हैं तो इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट्स अकर कर रहे हैं, ठीक है। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम कहते हैं शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हमें ओवरकम करना है ताकि हम एफिशिएंट प्रेडिक्टिव पार्सर्स क्रिएट कर सकें। तो these issues are called shift reduce conflicts. So mainly there are two conflicts. First one is called shift reduce conflict and second one is called reduce conflict. तो shift reduce conflict क्या है? This conflict happens when the parser can either shift or reduce at a particular parser state. अब हमारे पास ये स्टेट नंबर 2 है, तो इसके ऊपर अब दो पॉसिबिलिटीज आ गई, शिफ्ट की भी रिड्यूस की भी। तो इट इज़ कॉल्ड अ शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। सिमिलरली स्टेट नंबर 9 में देखें तो अगेन शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है, शिफ्ट भी है रिड्यूस भी है। तो ये दोनों जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दोनों शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हैं। इसके अलावा एक और भी टाइप है, वो इन फ्यूचर अगर हमें उसका सामना करना पड़ेगा तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। इट इज़ कॉल्ड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। दिस कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज व्हेन द पार्सर कैन अप्लाई मल्टीपल प्रोडक्शन रूल्स एट अ गिवन पार्सर स्टेट। तो एक ही स्टेट के ऊपर अगर दो प्रोडक्शंस यूज़ हो रही हों रिड्यूस करने के लिए तो इट इज़ कॉल्ड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। तो LR0 पार्स टेबल में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं उनको ओवरकम करने का एक मेथड ये है कि हम जो टेबल की टाइप है उसको अपग्रेड कर लें और हम SLR1 पार्स टेबल क्रिएट करें। क्योंकि हमने अभी देखा है कि SLR1 पार्सर क्रिएट करने के लिए हमें शुरू में LR0 ऑटोमेटन ही बनाना पड़ेगा, तो वो दोनों पार्सिंग की टेक्निक्स में कॉमन है। तो टेबल सिर्फ अपग्रेड हो जाएगा। तो अब SLR1 पार्स टेबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ऑटोमेटन तो ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, फॉर ईच स्टेट n। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो रूल नंबर 1 है वो चेंज है, बाकी सारे तीनों रूल्स जो हैं वो सेम है जो हमने LR0 पार्स टेबल के लिए देखें। तो सिर्फ पहला रूल चेंज होगा, रिड्यूस वाला। इफ स्टेट n कंटेन्स एन आइटम ऑफ द फॉर्म S ड्राइव्स गैमा डॉट, मतलब अगर कोई भी प्रोडक्शन इस तरह की है जिसमें डॉट राइट एंड के ऊपर है, मींस जिससे हमें अब रिडक्शन परफॉर्म करनी है, देन ऐड R रूल नंबर वैसे ही फॉर रिड्यूस बाय रूल टू द टेबल इन रो n इन ऑल कॉलम्स दैट आर इन फॉलो सेट ऑफ S। जबकि अगर आप रिकॉल करें तो LR0 पार्सिंग टेबल में हम अगर इस तरह की प्रोडक्शन आ रही थी तो जितने भी टर्मिनल्स थे सब के लिए हम रिड्यूस और रूल नंबर लिख रहे थे। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज रूल नंबर 3 देन वी हैड टू राइट R3 फॉर ऑल टर्मिनल्स। लेकिन यहाँ पर अब हम सारे के सारे टर्मिनल्स के लिए नहीं लिखेंगे, सिर्फ उन टर्मिनल्स के लिए हम रिड्यूस और रोल नंबर लिखेंगे जो कि उस प्रोडक्शन के हेड के फॉलो सेट में है।
फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास प्रोडक्शन है एस ड्राइव्स गैमा डॉट, तो एस के फॉलो में जितने टर्मिनल्स होंगे सिर्फ उनके लिए हम रिड्यूस वाली जो वैल्यू है वो ऐड करेंगे, बाकी टर्मिनल्स के लिए नहीं करेंगे। तो उसमें किसी हद तक हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, अभी हम देखते हैं। बाकी जो तीन रूल्स हैं वो वैसे के वैसे ही हैं कि अगर नॉन टर्मिनल्स हों तो हमें गो टू ऐड करना है, टर्मिनल्स हैं तो हमें शिफ्ट ऐड करना है, और अगर एक्सेप्ट स्टेट पर ट्रांजिशन जा रही है बाय यूजिंग डॉलर साइन तो हमें एक्सेप्ट ऐड करना है टेबल के अंदर। दीज आर एग्जैक्टली सिमिलर which are for LR0 parts table। अब देखते हैं कि हम उस टेबल को अपडेट किया है हमने, जो कि हमारे पास अब SLR1 पार्ट्स टेबल बन गया। तो एक दफ़ा पिछला टेबल देख लें। अब इस टेबल में गो टू और जो शिफ्ट हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगे, क्योंकि उनके रूल भी सेम हैं। एक्सेप्ट भी एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ वो रोज़ अपडेट होंगी जिसमें हमने आर की वैल्यूज़ लिखी हैं रिड्यूस वाली, ठीक है। तो ये जिन रोज़ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सिर्फ ये रोज़ जो हैं वो अपडेट होंगी। तो हम सिर्फ रिड्यूस वाली रोज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं, हमारे पास उन स्टेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले जिनके अंदर रिडक्शन वाली जो प्रोडक्शन है वो मौजूद है। तो देखें तो इट इज़ स्टेट नंबर 2, ठीक है। उसके बाद 3 है और 5, स्टेट नंबर 5 है, उसमें रिड्यूस है। और स्टेट नंबर 5 के बाद है 9, 10 और 11, ठीक है। तो 9, 10 एंड 11। अब इस ग्रामर के लिए हम ऑलरेडी फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स कैलकुलेट कर चुके हैं। तो SLR1 पार्ट्स टेबल क्रिएट करने के लिए ग्रामर के फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स हमारे पास होने चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अपने जो नोट्स हैं वो देख लें, पुराने नोट्स जो मिड टर्म से पहले, जिनमें हमने इसी ग्रामर के लिए फर्स्ट और फॉलो सेट्स निकाले थे। अगर नहीं है आपके पास तो ये जो ग्रामर गिवन है आपको स्टेट नंबर 0 के अंदर इस ग्रामर के लिए फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स आप फाइंड कर लें एक दफ़ा। तो वीडियो को यहाँ पॉज करें और फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स निकाल लें और उसके बाद हम टेबल को अपडेट करते हैं। चलें, तो होपफुली आपने फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अब हम जो आर की वैल्यूज़ हैं उनको पॉपुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेट नंबर 2। तो स्टेट नंबर 2 में देखें तो हमारे पास ई ड्राइव्स टी डॉट है, ठीक है, ये वाली प्रोडक्शन। तो अब हमें देखना है कि प्रोडक्शन नंबर क्या है ई ड्राइव्स टी। तो पहली प्रोडक्शन है 0, 1 और 2, तो दिस इज प्रोडक्शन नंबर 2। तो हमें R2 लिखना है सिर्फ उन सेल्स के अंदर, उन टर्मिनल्स के लिए जो कि ई के फॉलो में है, ठीक है। और ई चूंकि स्टार्ट स्टेट है लिहाजा ई के फॉलो में होगा डॉलर साइन, मस्ट होगा। ई के बाद राइट पैरेंथेसिस आ रहा है, ठीक है, और ई के बाद आ रहा है प्लस। तो हम R2 सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे प्लस के लिए, राइट पैरेंथेसिस के लिए और डॉलर के लिए, ठीक है। तो अब देखें तो S7 के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, वो कॉन्फ्लिक्ट अब नहीं आया, एक ही सेल में 2 वैल्यूज नहीं आ रही, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया। उसके बाद देखें तो स्टेट नंबर 3 है। तो स्टेट नंबर 3 में देखें तो टी ड्राइव्स एफ। तो टी ड्राइव्स एफ है हमारी प्रोडक्शन नंबर 4। तो टी के जो फॉलोज हैं उनके लिए हमें लिखना होगा। तो जो टी के फॉलोज में आ रहे हैं हमारे पास प्लस, मल्टीप्लाई, राइट पैरेंथेसिस एंड डॉलर साइन। तो हमने इसके जो फॉलो सिंबल्स हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एंट्री की है। सिमिलरली फॉर स्टेट नंबर 5 अगर मैं देखूं तो स्टेट नंबर 5 में हमारे पास एफ है, ठीक है। तो एफ और टी के फॉलोज भी सेम है, तो सिर्फ और सिर्फ फॉलो सिंबल्स के लिए हमने R6 लिख दिया।
उसके बाद 9 है, स्टेट 9 के ऊपर हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट था वो अगर कर रहा था। तो स्टेट नंबर 9 में देखें तो ई ड्राइव्स ई प्लस टी है, ठीक है। तो अगेन ई के फॉलोज के लिए हम लिखेंगे जो कि इस प्रोडक्शन का हेड है, और ई के फॉलोज हम अभी देखे हैं कि वो हैं हमारे पास प्लस राइट पेरेंथेसिस एंड डॉलर साइन। तो R1 देखें तो हमने राइट पेरेंथेसिस डॉलर साइन और प्लस के लिए लिखा है, और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट था S7 के साथ, वो नहीं रहा। सिमिलरली स्टेट नंबर 10 में देखें तो टी के फॉलोज के लिए R3 4 जो है वो टर्मिनल्स के लिए ऐड किया हमने, और स्टेट 11 में देखें तो एफ के फॉलोज के लिए हमने R5 लिखा। तो यहाँ पर अब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा। अब SLR टेबल, SLR1 टेबल जब क्रिएट हो गया है तो SLR1 मींस सिंपल LR1, कि इसमें कोई हमने ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड कोई प्रोडिक्शन नहीं डाली, क्योंकि जो 1 का मतलब है इट मीन्स 1 लुक अहेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो एक लुक अहेड की इंफॉर्मेशन आ रही है सिर्फ और सिर्फ फॉलोज की बेस के ऊपर। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सिंपल LR1 पार्स टेबल, ठीक है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि LR1 एक्चुअल किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिंपल के अलावा, ठीक है। तो अभी आज की क्लास में हम सिंपल LR1 पार्स टेबल देख रहे हैं। अब इसी पार्स टेबल को हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग के लिए यूज कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने LR0 पार्स टेबल को यूज किया था, आगे कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस टेबल को यूज करते हुए हमारे पास जो एक शिफ्ट रिड्यूस पार्सर की ब्लॉक डायग्राम है वो इस तरह से है कि हम एक इनपुट टेप है या बफर है जिससे हम इनपुट रीड कर रहे हैं सिंबल बाय सिंबल। एक स्टैक है, स्टैक के अंदर हमारे पास सिंबल्स भी होंगी और स्टेट्स भी होंगी, 2 कॉलम्स हमने इसके बनाए थे। और जो पार्सिंग टेबल है उसके भी 2 सेक्शंस हैं, ठीक है, एक एक्शन का और एक गो टू का, ठीक है। और जो पार्सिंग एल्गोरिदम है वो इन तीनों चीज़ों को यूज़ करते हुए फाइनली आउटपुट देगा कि वेदर इट इज़ एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल देखें, हमारी ग्रामर चूँकि वही है जिसको हमने पहले टॉप डाउन पार्सर बनाया था जिसको यूज़ करते हुए, तो ID स्टेरिक ID प्लस ID को अगर हम यूज़ करते हैं कि वेदर इट इज़ अ वैलिड एक्सप्रेशन और नॉट, तो ये जो हमारा अपडेटेड टेबल है वो है शुरू में। अब जो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल की थी उसमें स्टार्ट स्टेट 1 थी तो 1 से शुरू किया था, अब इसमें स्टार्ट स्टेट का नाम 0 है तो 0 से शुरू करेंगे। तो इसमें कुछ स्टार्टिंग की रोज जो हैं वो मैं डिस्कस करूँगा, बाकी मैं आपके लिए छोड़ूंगा। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट स्टेट से शुरू करना है, तो 0 हमने स्टैक के ऊपर खुद से पुश कर दिया जो कि हमारी स्टार्ट स्टेट है, और जो इनपुट सिंबल्स हैं या इनपुट एक्सप्रेशन है वो ऑलरेडी हमें गिवन है विच इज़ ID स्टेरिक ID प्लस ID विच एंड्स विद अ डॉलर साइन। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो स्टेट 0 है वो पहला जो सिंबल है ID उसके अगेंस्ट क्या प्रेडिक्ट करती है टेबल में। तो स्टेट 0 में ID के अगेंस्ट टेबल में है S5, मींस शिफ्ट फर्स्ट इनपुट सिंबल ऑन द स्टैक एंड गो टू स्टेट 5, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहला सिंबल ID यहाँ शिफ्ट किया और स्टेट 5 भी पुश कर दी स्टैक के ऊपर। अब स्टेट 5 हमारे पास है टॉप ऑफ द स्टैक और नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास स्टेरिक, ठीक है। तो स्टेट 5 टेबल में स्टेरिक के अगेंस्ट क्या कर रही है, विच इज R6, मींस रिड्यूस बाय यूजिंग प्रोडक्शन नंबर 6। तो रिड्यूस बाय प्रोडक्शन नंबर 6 है F ड्राइव्स ID, तो हम अब ID को F के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ID को F के साथ रिप्लेस किया, यहाँ पर F आ गया। ID एक सिंबल किया है तो एक सिंबल पॉप कर लिया हमने, तो 5 पॉप हो गया, हमारे पास आ गया 0। अब 0 से जो नया नॉन टर्मिनल रिड्यूस हो गया है F, 0 से F की एंट्री देखेंगे टेबल में, तो स्टेट 0 से F की एंट्री दैट इज 3, तो सिंपली गो टू स्टेट 3, तो 3 भी हमने स्टैक के ऊपर पुश कर दिया।
अब स्टैक के टॉप के ऊपर है स्टेट नंबर 3 और जो सिंबल है वो एफ है और नेक्स्ट जो सिंबल है हमारे पास वो है डॉलर साइन। तो सॉरी स्टैरिक। तो 3 के लिए स्टैरिक की एंट्री देखेंगे टेबल में। तो स्टेट नंबर 3 स्टैरिक की एंट्री है जी रिड्यूस बाय प्रोडक्शन नंबर 4 और प्रोडक्शन नंबर 4 है टी ड्राइव्स एफ, तो रिड्यूस बाय टी ड्राइव्स एफ। तो एफ को हमने टी में रिड्यूस कर दिया, 3 जो एफ के साथ आया था उसको पॉप कर लिया, वापस आ गए 0 में। ठीक है, अब 0 से जो नया नॉन टर्मिनल बना है हमारे पास टी, उसकी एंट्री देखेंगे। तो 0 से टी देखा तो दैट इज गो टू 2, तो हमने 2 भी पुश कर दिया स्टैक के ऊपर। अब स्टैक के टॉप के ऊपर हमारे पास है स्टेट नंबर 2 और नेक्स्ट इनपुट सिंबल है स्टैरिक। तो 2 के अगेंस्ट स्टैरिक की एंट्री देखेंगे विच इज S7। ठीक है, शिफ्ट 7। शिफ्ट मीन्स शिफ्ट 1 input symbol onto the stack and go to state number 7। तो शिफ्ट किया तो एक देखें स्टैरिक आ गया स्टैक के ऊपर और स्टेट नंबर 7 पर आ गए। अब स्टेट नंबर 7 है और नेक्स्ट इनपुट सिंबल है ID। तो 7 ID के अगेंस्ट क्या एंट्री है, दैट इज S5। मीन्स एक सिंबल भी शिफ्ट करें ID और 5 भी मूव कर लिया हमने स्टैक के टॉप पे। अब यहाँ पर 5 है, नेक्स्ट इनपुट सिंबल है प्लस। तो 5 स्टेट में प्लस के अगेंस्ट देखना पड़ेगा। तो 5 स्टेट में प्लस के अगेंस्ट हमने देखा तो विच इज R6। ठीक है, तो रिड्यूस बाय एफ ड्राइव्स ID। तो ID F में आ गया। अब ID चूंकि 5 के साथ आया था तो लिहाजा 5 को हमने पॉप कर लिया, हम वापस आ गए 7 के ऊपर और 7 से अब देखेंगे F के अगेंस्ट क्या एंट्री है। तो 7 के अगेंस्ट F के अगेंस्ट नीचे जो कॉलम में एंट्री है विच इज गो टू स्टेट 10 सॉरी। तो स्टेट 10 भी हमने यहाँ पर पुश कर लिया। अब स्टेट 10 है और नेक्स्ट इनपुट सिंबल है प्लस। तो स्टेट 10 में प्लस के अगेंस्ट क्या है, R3। ठीक है, और R3 है टी ड्राइव्स टी स्टैरिक F। ठीक है जी, तो 1 2 3 सिंबल्स जो हैं वो अब हमारे पास रिड्यूस होंगे। ठीक है जी, तो F स्टैरिक और T 3 सिंबल्स रिड्यूस हुए T के अंदर। तो ये तीनों चीज़ें T बन गई। तो 10 भी पॉप कर लिया, 7 भी पॉप कर लिया, 2 भी पॉप कर लिया और अब हम आगे स्टेट नंबर 0 के ऊपर। अब स्टेट नंबर 0 पे T की एंट्री देखेंगे वो क्या है। तो स्टेट नंबर 0 पे टेबल में T के अगेंस्ट है गो टू स्टेट नंबर 2। तो स्टेट नंबर 2 अगेन स्टैक के टॉप के ऊपर पुश हो जाएगी। ठीक है, तो अब स्टैक के टॉप के ऊपर 2 है, सिंबल में T है और नेक्स्ट इनपुट सिंबल है प्लस। तो स्टेट नंबर 2 में प्लस के अगेंस्ट क्या है, इट इज R2 रिड्यूस बाय प्रोडक्शन नंबर 2। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से E में रिड्यूस हो जाएगा, फिर प्लस शिफ्ट हो जाएगा, फिर ID शिफ्ट हो जाएगा, ID F में बन गया और E प्लस T और फाइनली वो E के अंदर रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, और हम स्टेट नंबर 1 पर आ जाएंगे। स्टेट नंबर 1 पर डॉलर साइन के अगेंस्ट क्या है, स्टेट नंबर 1 पर डॉलर साइन के अगेंस्ट है एक्सेप्ट। तो फाइनल ऑपरेशन है हमारा एक्सेप्ट। तो ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो इस ग्रामर के अगेंस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। मींस इसका पार्स ट्री बॉटम अप फैशन में एफिशिएंटली, प्रॉपरली, करेक्टली क्रिएट हो जाता है। तो इसका जो सिंटैक्स है वो इस ग्रामर के लिए वैलिड है। ठीक है जी, तो बाकी जो वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने मिस की हैं उनको आप एक दफ़ा से ख़ुद से देख लीजिएगा और इसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर टेबल गिवन हो और हमें कोई इनपुट स्ट्रिंग गिवन हो तो हमें शिफ्ट रिड्यूस पार्सर रन करना आना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने SLR1 पार्सर देखा। SLR1 पार्सर के लिए हमें LR0 ऑटोमेटन ही चाहिए, लेकिन LR0 पार्स टेबल की बजाय अब हम SLR1 पार्स टेबल क्रिएट करेंगे। तो सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब भी हम रिड्यूस की एंट्रीज करेंगे टेबल में तो सिर्फ उन टर्मिनल्स के लिए करेंगे
जो उस प्रोडक्शन के हेड के फॉलो सेट्स में है। तो फॉलो सेट में जो भी टर्मिनल्स होंगे सिर्फ उनके लिए रिड्यूस की एंट्री होगी, बाकी शिफ्ट की एंट्रीज, गो टू की एंट्रीज और एक्सेप्ट की एंट्रीज बिल्कुल सेम है LR0 पार्स टेबल की तरह। तो SLR1 से जो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स अकर कर रहे थे LR0 पार्सर में, वो ओवरकम हो गए हैं। लेकिन SLR1 जो पार्सर है वो भी अल्टीमेट पार्सर नहीं है हमारे पास, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं जिनको ओवरकम करने के लिए हम अगली टेक्निक पर मूव करेंगे, विच इज़ LR1 पार्सर। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि LR1 पार्सर का मैकेनिज्म क्या है या SLR1 में कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स अकर कर सकते हैं। तो अगली क्लास के लिए अल्लाह हाफिज़।